गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे थे, और इसका हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। तो इस क्लास में पिछला क्लास जो हुआ था, आप लोगों को मैंने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पढ़ाया था, और साथ में दो प्राकृतिक संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग देते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन किए थे। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। गुड इवनिंग कंचन, मोहित, काजल, गुड इवनिंग। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है ना? कुछ भी पूछना होता है तो जरूर पूछ लिया कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग उसी पे आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, यानी शब्दों में चीजों को लिखा गया रहेगा और आपको उसे हल करना रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल, इसको देखिए शब्दों में लिखा गया है। जैसे आपसे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है। योग का मतलब होता है जोड़, यानी इन दोनों के जोड़ के बराबर कौन सी संख्या होगी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 455 में 189 को जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इनके योग के बराबर होगा। तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14 का 4, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 और हाथ में 1 बचा था 14 का 4, 5 और 1 6। तो आंसर कितना हो गया? 644। तो वह संख्या कौन सी हो गई? 644 हो गई। वह संख्या कौन सी हो गई? 644 हो गई, जो 455 और 189 के योग के बराबर है, यानी जोड़ के बराबर है। सभी बच्चों क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? एकदम आसान है, सभी बच्चों को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा, बस आप समझते चलो, कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 644। यानी 644 वह संख्या है जो 455 और 189 के योग के बराबर है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। दूसरा एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि दो संख्या है, जैसे मान लेता हूं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, दो संख्या है, इन दोनों का योग यानी जोड़ कितना दे रखा है? 2578 दे रखा है, ठीक है। और उसमें से एक संख्या का मान जो है 1225 है, यानी इसमें से एक संख्या जो ए है, मान लेते हैं, अब ए या बी किसी को भी मान लेते, ए जो है मान लेते हैं कि 1285 है। तो आपसे प्रश्न में कह रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी, यानी बी को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ए और बी दोनों का जोड़ अगर इतना है, ए अगर इतना है, तो अगर इनमें से हम एक को घटा देंगे, ए को घटा देंगे तो हमें बी मिल जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। तो यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? बी 1293। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर? एकदम आसान है, आप लोग बस ध्यान देंगे, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर हो गया 1293। यानी यदि दो संख्याओं का योग 2578 है और एक संख्या का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 1293 हो जाएगी। कहां से निकला? तो दोनों संख्याओं के योग में से एक संख्या को घटा दिए तो हमें दूसरी संख्या मिल गया। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे आपको बताने हैं। अगर एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे? तो हम क्या करेंगे, 350 में 11 से गुना कर देंगे। सभी बच्चे बताइए तो कितने आम होंगे 11 टोकरी में गुना करके? सभी बच्चे बताएंगे कि 11 टोकरी में कितने आम होंगे गुना करके। अगर एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे? तो गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, भावना का, प्रियंका का, दो बच्चों का आंसर आ गया। अच्छा प्रियंका, आपका क्या नाम है? प्रियंका नाम से जो है, क्या नाम है आपका? प्रियंका ही नाम है? प्रियंका के नाम से कौन सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? परवेश।
वेरी गुड परवेश। तो बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने अच्छा आंसर किया है। देखिए क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे, एक में 0 से गुना करेंगे 0, 5 से करेंगे 5, 3 से करेंगे 3, फिर 0, फिर 5, फिर 3। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 3। यानी कि अगर एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में 3850 आम होंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 3850। यानी कि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में 3850 आम होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला जो कंसेप्ट है कि यदि 480 टॉफियां हैं, कितनी टॉफियां हैं, 480 टॉफियां हैं, ठीक है, और 12 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, और इसको बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर 12 बच्चों में 480 टॉफियां। तो प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चे को यानी कि एक एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा। अगर टोटल 480 टॉफियां हैं और 12 बच्चे हैं, तो अगर 12 बच्चों में 480 टॉफी को बांटा जाएगा तो एक एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस प्रश्न में 480 में भाग लगाएंगे 12 से, और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों ने कर दिया है। 12 चौका 48, कट जाएगा, यहाँ आएगा 0, तो 0 से 0 कट जाएगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, 40-40 टॉफियां मिलेगा। ये हमारा उत्तर हो गया। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड, एकदम आसान था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40। चलिए अब हम कुछ प्रश्न को पोल में करेंगे, और प्लीज सभी बच्चे उत्तर दीजिएगा पोल में। आज जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी भी प्रकार का जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आप आसान सवाल देखते हो ना तो आप कहते हो कि अरे यार हम तो एकदम बना देंगे जल्दी से, और उसी जल्दी में गलत हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, मैं प्रश्न को समझा भी देता हूं। किसी गोदाम में, गोदाम का मतलब कहाँ है, जहां पे अनाज वगैरह रखा जाता है। जैसे कि एक गोदाम है, उसमें 1459 बोरी जो है किसका है, चीनी का है। किसका है, चीनी का है, ठीक है। और 2364 बोरी जो है किसका है, गेहूं का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल कितनी बोरी है। अगर 1459 बोरी चीनी का है, 2364 बोरी अगर गेहूं का है, तो आपको आंसर बताना है पोल सेक्शन में कि टोटल कितनी बोरी गोदाम में होगी। पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से समझिए सवाल। चीनी का बोरा 1459 है और गेहूं का बोरा 2364 है, तो टोटल कुल कितनी बोरी हुई। जैसे मैं कहूं किसी के पास 5 रुपया है और किसी के पास 10 रुपया है, टोटल कितने रुपया है, तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, 10 में 5 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लॉजिक लगेगा। देखिए सभी बच्चे उत्तर कीजिए, सभी बच्चे उत्तर कीजिए। अभी भी 4 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, 3 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। सभी बच्चे उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में। 2 बच्चों ने और उत्तर नहीं दिया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों ने एकदम सही दिया है। हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 में 4 जोड़ेंगे, 13 का 3, हाथ में बचा 1, 6 5 6 11 और हाथ में 1 बचा था, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 7 और हाथ में 1 बचा था, 8 और 2 1 3। तो 38 23, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी कुल गोदाम में कितनी बोरी होगी, 3823। सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 3823। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, एक कस्बे की यानी कोई एक गांव है, ठीक है, और उसकी जनसंख्या दे रखा है, जनसंख्या दे रखा है। तो वहां पे टोटल कितने लोग हैं, तो वहां पे टोटल लोग हैं 8568। तो इस जनसंख्या में पुरुष भी है और महिला भी है, यानी दोनों मिल के कितना है, दोनों मिल के हैं 8568। ठीक है, दोनों मिल के कितना है, 8568। इसमें से केवल पुरुष जो है, यानी केवल मेल जो है, वो कितने हैं, 5312। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस कस्बे में केवल महिलाएं कितनी होंगी, महिला कितनी होंगी, आपको बताना है। देखिए, ये पुरुष हैं केवल, और ये महिला और पुरुष हैं टोटल। तो अगर हमें महिला निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे कि अगर पुरुष और महिला दोनों मिलके 8568 हैं और केवल पुरुष 5312 हैं, तो केवल महिला कितनी होंगी। तो हम टोटल में से क्या करेंगे, पुरुष को घटा देंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। मैं और 5 सेकंड का समय देता हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 4 3 2 1। देखिए, जो बच्चे आंसर किए हैं सभी का सही है। अगर पुरुष और महिला 8568 हैं और केवल पुरुष 5312 हैं, तो अगर हम इनको घटा देंगे तो हमें केवल महिला पता चल जाए। तो घटाते हैं, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 5 गया 3। तो आंसर कितना हो गया, 3256। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान सवाल है। एक फैक्ट्री है जहां पे बल्ब का उत्पादन होता है, यानी बल्ब को बनाया जाता है। तो एक महीने में वो फैक्ट्री जो है, एक महीने में जो फैक्ट्री है वो 4532 बल्ब बनाती है। तो इसका वार्षिक, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, यानी कि 12 महीने में कितना बल्ब बनेगा,
ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कोई एक फैक्ट्री है, एक महीने में 4532 बल्ब बनाती है, तो इसका वार्षिक यानी वर्ष में यानी कि 12 महीने में कितना बल्ब बनाएगी, यही आपको बताना है। तो जैसे एक सेब वाला क्वेश्चन कराया था कि एक टोकरी में 350 सेब है, तो आपने वहां पे निकाला था 11 टोकरी में कितने सेब होंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक महीने में 4532 बल्ब बन रहा है, तो 12 महीने में कितना बल्ब बनेगा, उसी तरीके से इसे भी बनाना है। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए, मैं पोल दूंगा 20 सेकंड के बाद, फिर आप उत्तर करना, जल्दबाजी नहीं। सभी बच्चे पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। सर ये हिंदी में तो 4 5 3 2 लग रहा है और इंग्लिश में 2 और लगा दिया, कौन सा करें? ऊपर वाला। क्या कह रही हैं आप? ये देखिए, हिंदी में तो बल्ब महीने में लिख रखा है 4 5 3 2 बल्ब, और इंग्लिश में लिख रखा है। इसको देखना है, इसको ध्यान देखिए। ठीक है। ठीक है, चल बताइए। हम 15 टीचर ने इसमें गलती खोजने की कोशिश की थी, किसी को दिखाई नहीं दिया था, और आज भावना को दिखाई दे दिया। वेरी गुड भावना, आंखें बहुत तेज है भावना के। चलिए, जिनका उत्तर बन जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड भावना, ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना चाहिए। क्या बात है, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं। वेरी गुड। और दो बच्चों के उत्तर आने बाकी हैं, बाकी जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए, एक महीने में अगर 4532 बल्ब बनता है, तो 12 महीने में क्या होगा, यहाँ पे हम 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब गुना करते हैं। देखिए, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 चौका 8 और 1 9। अब 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, 3 से करेंगे 3, 5 से करेंगे 5, अब 4 से करेंगे 4। अब इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। तो आंसर कितना आ गया, 12 महीने में कितने बल्ब बनेगा, 54,384। 54,384 ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सभी बच्चों को क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एक बच्चे ने बी का आंसर किया था, एक बच्चे ने बी को आंसर किया था, जो कि गलत है। ठीक है, समझ में आया? आज जिस बच्चे ने बी आंसर किया था वो सिर्फ जल्दबाजी में बी आंसर किए। ऐसा किस बच्चे ने किया था बी आंसर, बताइए। मुझे पता है कि उनको करने आता है, सिर्फ वो जल्दबाजी में गलत किए। कौन सा बच्चा था? यही गलत बात है, आप लोग नहीं बताते, ईमानदार बनिए। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 54,384। ठीक है, 54,384। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा, मैं प्रश्न समझा देता हूं। ठीक है, कोई एक स्कूल है और उस स्कूल में टोटल जो है यानी कुल जो है 20 कमरे हैं, यानी 20 क्या है, रूम है। ठीक है, 20 कमरे हैं। आज छात्र कितने हैं,
तो कुल स्टूडेंट, ठीक है, कुल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, 4340, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है, यानी अगर टोटल 20 कमरा है और टोटल विद्यार्थी यानी छात्र कुल कितने हैं, 4340 है, तो एक कमरे में कितने बच्चे रहे होंगे। अगर 20 कमरा है और 4340 विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने कितने बच्चे एक कमरे में रहे होंगे। तो आप सभी कमरे में बच्चों की संख्या बराबर है। तो जैसे हमने वो वाला प्रश्न किया था टॉफी वाला, टॉफी वाला में क्या था कि कुछ टॉफी थी, 12 बच्चे थे, सब में बराबर बांटना था। तो जैसे हमने वहां पे किया था, कुछ इसी प्रकार इसे भी करेंगे कि 20 कमरे हैं, टोटल यहाँ पे स्टूडेंट इतने 4340, तो एक कमरे में कितने बच्चे रहे होंगे, वहां पे एक छात्र को कितना टॉफी मिला होगा हम निकाल रहे थे, यहाँ पे एक रूम में कितने बच्चे रहे होंगे ये निकालना है। तो इसी प्रकार जैसे टॉफी वाला क्वेश्चन किए थे, इसे भी सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे हमने टॉफी वाले क्वेश्चंस किए थे, कुछ इसी प्रकार ये भी प्रश्न होगा। आज क्लास के एंड में सभी बच्चे रुकेंगे, उनके लिए सरप्राइज है। और 20 सेकेंड। सर इसका तो सक्सेसफुल भी रह रहा है। शेषफल नहीं रहेगा, अगर आपने ढंग से भाग देंगे तो शेषफल नहीं रहेगा, अगर आपको ठीक है, भाग देने आएगा तो शेषफल नहीं रहेगा। ठीक है सर। ठीक, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही है जवाब, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, बस 2 बच्चों ने उत्तर ही नहीं दिया है। देखिए 20 रूम है, टोटल विद्यार्थी इतने हैं, तो एक रूम में कितने विद्यार्थी होंगे, हम भाग दे देंगे 20 से, क्या करेंगे 4340 में जो है भाग देंगे, तो 20 दूनी 40 जाएगा, पहले यहां आएगा 3, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, तो 20 से कम 20 जाएगा, तो यहाँ आएगा 4 और ये आएगा 1, ऊपर से आएगा क्या 0, तो अब कितना बार में जाएगा 7 बार में, तो 20 सत्ते 140, 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140, ये कट गया, यानी एक कमरे में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 217। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सविता नाम से नीतीश माइक म्यूट कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ना, वेरी गुड। अभी तक सिर्फ एक प्रश्न में एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है, बाकी अभी तक 4 प्रश्न कराया, सभी का सही है, तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। एक चीज और मुझे आपको बताना था कि अगले सप्ताह से मैं आप लोग को पिछले सप्ताह में जिनका सबसे ज्यादा उत्तर सही होगा 3 बच्चों का नाम बताऊंगा। अगले सप्ताह से क्लास में जो जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, तो जिनका सबसे ज्यादा उत्तर सही होगा उनका नाम बताऊंगा, फिर दूसरे नंबर पे जिनका रहेगा
फिर तीसरे नंबर पे जिनका रहेगा। तो 3 बच्चों का ऊपर से जो सबसे अच्छा करेंगे और 3 बच्चों का नाम बताऊंगा जो सबसे खराब करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कोशिश कीजिए कि आप लोग टॉप 3 में डेली आए। इसके बाद जितने बैच होते हैं ना सभी बैच का कंपेयर करके निकलेगा कि सबसे ज्यादा सही किस बच्चे का हुआ है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, आराम से कीजिए, धीरे कीजिए। जरूरी यह है कि सही होना चाहिए। आप भले 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए। चलिए, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पूर्णांकों पे संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो पहली बात कि पूर्णांक होता क्या है। तो मैंने आप लोग को पूर्णांक बताया था कि जब पूर्ण संख्याओं के साथ नेगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। जब इसी पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, तो ये सब क्या बन जाता है, ये पूरा सीरीज जो बन जाता है, क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। यानी जब पूर्ण संख्या में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 0 से लेके इसके आगे वाला सब क्या है, पूर्ण संख्या है। ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी पूर्ण संख्या में जब हम निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, यानी जो 0 से छोटी संख्याएं होती है, तो वो सब क्या बन जाती हैं, पूर्णांक बन जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। तो आप लोगों को पूर्णांक क्या होता है समझ में आ गया। अब देखिए पूर्णांकों को हम कैसे गुणा करते हैं, ये अब हम लोग सीखने वाले हैं कि दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं, यही हम सीखने वाले हैं। तो एकदम आसान है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस ध्यान देना। यहाँ पे 12 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो जिसके आगे प्लस होता है उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसके आगे प्लस है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। तो दोनों को आगे प्लस है तो गुना होगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो प्लस को नहीं लिखते हैं तो इसको नहीं लिखते हैं। अब 12 में 4 से गुना होगा तो कितना आएगा, 12 में 4 से गुना होगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो यानी ये प्लस 48 है। अब देखिए दोनों को आगे प्लस है, यानी यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो माइनस में जब गुना होता है माइनस से, तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 12 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये तो ऑलरेडी प्लस में है। बात समझ में आया। तो यहां से आपने क्या सीखा, आपने यहां से ये सीखा कि दोनों का समान चिन्ह होगा, यानी ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जब दोनों का चिन्ह समान रहता है, यानी दोनों माइनस में रहे तब भी प्लस, दोनों प्लस में रहे तब भी प्लस। तो ये चीजें आप सीख गए होंगे कि जब दोनों का चिन्ह समान होता है, यानी दोनों माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस में रहेगा तब भी प्लस हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कि अगर दोनों का समान चिन्ह है, यानी पहला और दूसरा दोनों प्लस में है तो आंसर भी प्लस में, दोनों माइनस में है तो आंसर भी प्लस में। अब देखिए दो असमान चिन्ह, यानी एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो गुना होगा तो माइनस आएगा। अब 12 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48। ये देखिए इसमें पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो गुना होगा तो कितना आएगा, -48। ठीक है, यानी कि दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा करने पे क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, और यहाँ पे हमेशा प्लस आता है। याद रहेगा सभी बच्चों को, पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा। देखिए तो यहाँ पे दोनों प्लस में आया है और यहाँ पे दोनों माइनस में आया है। तो ये चीज भी लिखा गया है कि प्लस में गुना होगा प्लस से तो प्लस होता है, माइनस में गुना होगा माइनस से तो प्लस होता है। अब माइनस में गुना होगा प्लस से या प्लस में गुना होगा माइनस से तो माइनस ही होता है। सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। याद रहेगा सभी बच्चों को कि जब भी दोनों प्लस में रहेगा तो प्लस ही आएगा, दोनों माइनस में रहेगा तो प्लस ही आएगा। अलग अलग रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है, जैसे -2 गुना करना है -3,
गुणा करना है -5 से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपने क्या सीखा है, दो को गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा कीजिए। -2 -3 से गुणा होगा तो कितना होगा? 6। अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +6 बन जाएगा। अब इस +6 को गुणा करना है -5 के साथ, तो प्लस गुने माइनस होता है तो क्या आता है? माइनस। और 6 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30। तो इसका आंसर कितना हो गया? -30। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? जो आपने सीखा मैंने वही किया, ठीक है। दो गो का पेयर बनाना पड़ता है, जो लास्ट में होता है उसको गुणा कर देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। यहां देखिए, अब इन दोनों को पेयर बनाएंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को पेयर बनाएंगे। तो -8 में -1 से गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस। 1 में 8 से गुणा होगा तो 8 हो गया, ये +8 हो गया, गुना। 3 में 4 से गुणा करेंगे, दोनों प्लस में तो प्लस ही रहेगा, 4 3 12। तो ये +12 है और ये +8 है, दोनों प्लस में है तो गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो 12 8 96। तो आंसर कितना आएगा? 96। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एक का -30 और एक का यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, इसको छोड़िए, ठीक है। इधर देखिए, जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए आपके सामने, -9 गुणा करना हो आपको +7 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर बताइए तो, आंसर बताइए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, पहला माइनस में है, दूसरा किस में है? प्लस में है। तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। 9 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 63। आंसर क्या आएगा? 63। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। प्रश्न है आपका, एक -12 है, इसमें गुणा करना है +9 से, तो आंसर क्या आएगा? आराम से कीजिएगा, पोल सेक्शन में, जल्दबाजी नहीं करना है। जब एक प्लस में रहता है दूसरा माइनस में रहता है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो गुणा करने पे हमेशा माइनस आता है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 12 में 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 108। कितना आएगा? 12 9 108। 12 9 108। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9 जो है प्लस में है, अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। तो -108 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सभी बच्चों के उत्तर सही थे। किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी डाउट होगा एन टाइप कीजिएगा। चलिए सभी बच्चों के क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी -108। अब देखिए अगर प्रश्न इस प्रकार का आ जाए, -3
इसे सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम दोनों को, इन दोनों को इससे गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को इसमें गुणा करेंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया। और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 बन गया। तो ये बन गया +12 गुना माइनस माइनस प्लस बन गया। अब 5 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये बन गया +5। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक +12 है, एक +5 है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, यानी आंसर क्या आएगा +60। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। और गुणा कीजिए तो सभी बच्चे। परवेश का आंसर आ गया है, मोहित कंचन का भी आ गया, भावना का आ गया, वेरी गुड। मनीषा का भी आ गया, वेरी गुड। नीतीश का भी आ गया, खुशबू का आ गया, वेरी गुड। पारुल का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चों का उत्तर आ गया। चलिए चेक करते हैं, वेरी गुड। इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। तो ये हो गया +12, बीच में गुणा है तो गुणा। -5 में -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10। और आप सभी बच्चों को पता है कि प्लस में गुणा होगा प्लस से तो प्लस आएगा। अब 12 में गुणा होगा 10 से तो 120 आएगा। तो आंसर कितना हो गया 120। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे -7 है, गुणा करना है -5 से, अब फिर गुणा करना है -2 से, अब फिर गुणा करना है -1 से। तो क्या बताया था मैंने, पहले इन दोनों को कर लेंगे, फिर इन दोनों को कर लेंगे, और जो आएगा फिर इन दोनों को कर देंगे। यहाँ पे आपका फाइनल जो है उत्तर आएगा। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सभी का सही है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस, 7 में 5 से गुणा होगा 35, तो 7 बच्चे कितना हो गया 35 हो गया। -2 में -1 से गुणा होगा तो प्लस कितना हो जाएगा 2। अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा। अब +35 में +2 से गुणा होगा तो प्लस। अब 35 में 2 से गुणा होगा तो 70, यानी आंसर क्या आएगा +70, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाए, जैसे देखिएगा, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए -3 गुने
-4 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए गुणे -5। कैसे करेंगे सॉल्व? इसे करिए तो सभी बच्चे आंसर बताइए तो क्या कर रहे हैं आप लोग, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए तो। वेरी गुड, 3 बच्चों का उत्तर आया, एकदम सही है, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना देंगे, पहले इन दोनों को पेयर बना दिए और ये अकेले बच गया तो इसको अकेले रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अकेले रहेगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया। तब इस +12 में गुणा होगा कितने से, -5 से। तो आप सभी बच्चों को बताए प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस, अब 12 में 5 से गुणा होगा तो 7। तो आंसर कितना आएगा, -7। समझ में आया सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे एक साथ, तो -3 -7 में गुणा होगा तो +21, आप +21 में गुणा करेंगे -2 से, तो क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 21 में 2 से गुणा करेंगे तो 42, आंसर आ जाएगा -42। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। -11 में आपको गुणा करना है -5 से और फिर गुणा करना है -3 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, तो आराम से सॉल्व कीजिए। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, जब पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। गुणा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि प्लस माइनस तो अब आप लोग समझ गए हैं, गुणा ध्यान से कीजिएगा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा। चलिए आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। देखिए एक बच्चे का गलत हो गया, केवल गुना करने ढंग नहीं आया, इसीलिए एक बच्चे का गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए
एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही है। एक बच्चे ने बी को आंसर किया जो पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? देखिए, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे। तो -11 में -5 से गुणा करेंगे +55, फिर गुणा करेंगे इसमें -3 से। अब +55 में -3 से गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस। अब 55 में 3 से गुणा करेंगे तो 165 होता है। इसका आंसर 165 आएगा। यानी जिस बच्चे ने गलत किया है उसे गुणा करने में गलती हुई, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए। अच्छा, जिस बच्चे ने गलत किया था आपको कहाँ गलती हुआ था बताएंगे? एक बच्चे का गलत था, कहाँ पे गलत किए थे आप बताएंगे? सर गुणा में। गुणा में गलती किए थे ना, जल्दीबाजी में। चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -165। अच्छा, कभी प्रश्न इस प्रकार से अगर आ जाए, सोचिए, -3 गुणा -2 गुणा -4 गुणा -2 गुणा -1, कैसे कीजिएगा? कुछ नहीं, सेम रूल फॉलो करेंगे हम लोग। सेम रूल मतलब क्या है? पेयर बनाएंगे, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर जो बच जाएगा इन दोनों को करेंगे। ठीक है, चलिए इन दोनों को गुणा करते हैं। -3 में -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? +6, बीच में गुणा है तो गुणा। -4 से -2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? +8। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा है -1। ठीक है, ये ऊपर वाला आ गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 48, और प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा। अब इसमें गुणा हुआ कितना से? -1 से। अब देखिए, ये +48 से ये -1 है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस है तो माइनस, और 48 में 1 से गुणा होगा तो 48। तो इसका आंसर कितना आएगा? -48। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, सभी बच्चों का उत्तर गलत आया है, +48 लिखे, -48 होगा। क्या अभी सभी बच्चों को समझ में आया? -48 होगा। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। चलिए सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में। सभी बच्चों के उत्तर जो हैं एकदम सही है। कुछ बच्चों के गलत है, जिनका 350 है उनका गलत है। देखिए कैसे निकालेंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, लास्ट में से गुणा करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, गुणा है तो गुणा, माइनस माइनस प्लस, अब 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, अब फिर गुणा करना है कितना से? -5 से। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करते हैं आपस में तो प्लस 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 हो जाएगा। 12 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक्के 72, +72। इसमें गुणा करना है -5 से, गुणा कीजिए तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा 1, 7 पचे 35 और 1 कितना हो जाएगा? 36। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो आंसर क्या आएगा? -360। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
तो होमवर्क में नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोग का सेट का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग सेट के एग्जाम की वजह से आप लोग वो सारे चीजों को कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।